बोकारो सेक्टर 4 में मचा हड़कंप। एक गरीब मजदूर की मौत ने हिला दिया प्रशासन को। मनोज सागर महुआर के रहने वाले बोकारो स्टील प्लांट में ठेका मजदूर के तौर पर काम कर रहे थे। 7 मई की रात ड्यूटी के दौरान हुई एक दर्दनाक दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। पीछे रह गए उनके 3 छोटे बच्चे, बूढ़े माता पिता और घर का इकलौता सहारा चला गया। जब बीएसएल मैनेजमेंट ने सीधा नियोजन देने से मना कर दिया, तब ब्राह्मण विचार मंच सामने आया। सांसद प्रतिनिधि कन्हैया पांडेय ने मामला उठाया और फिर हुआ वो जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। धनबाद सांसद धूलू महतो ने बोकारो डीसी से बात की। 3 घंटे की त्रिपक्षीय बैठक हुई और आखिरकार बीएसएल प्रबंधन ने नियोजन देने की हामी भर दी। एक गरीब परिवार को उसका हक मिला और पूरे समाज की आंखों में आंसू थे राहत के। ये सिर्फ एक नियुक्ति नहीं थी, ये इंसाफ की जीत थी। जी, आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ब्राह्मण विचार मंच के बैनर तले, और हम लोगों का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये कोई राजनीतिक नहीं है बल्कि सामाजिक है। आज हम समस्त ब्राह्मण समाज की ओर से धनबाद लोकसभा के आदरणीय सांसद धुल्लू महतो जी को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबको ज्ञात होगा कि 7 तारीख को महुआर निवासी ठेकाकर्मी मनोज सागर का निधन कार्य करने के दौरान प्लांट में लगभग रात्रि 9 बजे हो गया था। निधन होने के बाद तत्काल जब इसकी सूचना मिली, बोकारो के कुछ नेताओं को मिला, उनके परिवारजनों को मिला, सभी लोगों ने काफ़ी सकारात्मक प्रयास किया उनको नियोजन दिलाने का। मगर मैनेजमेंट का तो रवैया आप सब जानते होंगे, काफ़ी हठ रवैया अपनाते हुए मैनेजमेंट ने कहा कि इनको नौकरी हम लोग नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये ठेका मजदूर हैं, इनको नौकरी नहीं देंगे। उसके बाद हमें सूचना मिली, हमें कॉल आया था महुआर से। मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे जाने के बाद मैंने जब देखा मनोज सागर का पत्नी पूरा बेसुध पड़ी हुई थी, उनका माँ लगभग 85 वर्ष उम्र था उनका, बूढ़ी थी, काफ़ी असहाय थी वो। उसके बावजूद वो अस्पताल में मौजूद थी न्याय के भरोसा में, न्याय के आस में। मनोज सागर जी का 3 छोटे छोटे बच्चे थे, जिसमें 1 साल का एक बेटा है और लगभग 2-3 साल करके एक बेटी है, 2 बेटी है। हमने धनबाद के लोकप्रिय सांसद को इसका सूचना भी दिया और बोला कि दादा आप पर ही आस है, आप परिवार को न्याय दिलाइए। काफ़ी गरीब परिवार है, अगर इसको नियोजन नहीं मिला तो ये परिवार रोड पे आ जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो फिर धनबाद सांसद ने हमें कहा कि मैं डीसी को निर्देश देता हूँ और उसके बाद 3 घंटा का वक्त चाहिए, उसके बाद मैं सूचना देता हूँ। उसका अगला ही दिन बहुत ही मतलब कि देखिए, जिसका जान चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन उसका परिवार का जीविकोपार्जन के लिए जो नौकरी था वो सांसद जी का मेहनत और जुझारूपन के कारण, मैं तो इसको जुझारूपन कहूँगा, कि नियोजन मिल गया। उनका पत्नी को नियोजन पत्र भी सौंपा गया बोकारो स्टील प्लांट के अधिकारियों द्वारा। तो ये असंभव काम था जो हो गया, और हम लोग तमाम जितने भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हम लोग आज कहीं ना कहीं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम लोग आज गौरवान्वित हैं, साथ ही साथ भावुक भी हैं कि हमने एक ऐसे योद्धा को आशीर्वाद देकर देश के सबसे बड़े पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है। हम लोग को आज लग रहा है कि हमने कोई गलती नहीं किया। हम लोगों ने कोई गलती नहीं किया। हम लोग जिस व्यक्ति को दिल्ली भेजे हैं वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए लगातार लड़ रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके पास एक ऐसा सेवक है जो आपके लिए दिन रात खड़े हैं। जो भी सामाजिक काम होगा, जिसका भी शोषण होगा, आप धुल्लू महतो का संपर्क कीजिए। धुल्लू महतो का कोई खास व्यक्ति नहीं है, हर आम आदमी का वो खास है। कोई भी उनके पास जाइए, आपका समस्या का निदान होगा। इतना ही कहना चाहेंगे। और पुनः हम लोग आश्वस्त करना चाहेंगे आदरणीय सांसद को कि ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद, साथ ही साथ तमाम लोगों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा। अब निडर होकर, निर्भीक होकर इसी तरह से जनता का सेवा करते रहें। धन्यवाद।